गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6th, 7th एंड 8th। जो स्टूडेंट्स हम आज चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो आपका लेसन है 11, 6 वालों का 11 है और 7th, 8th ये लोग आप लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच खोलिए। ये देखिए आपके सामने तीनों क्लास के रूल्स एक जैसे हैं, तो मैंने एक ही बार में आपको रूल्स समझाने का प्रयास किया है। तो सभी बच्चे 6, 7, 8 के रूल्स ओपन करिए आप लोग अपनी अपनी बुक लेसन और समझिए। लेसन 11 ओपन करिए। ओके, देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखिए पहले रूल्स थोड़े से टफ होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे तो आ जाएंगे। देखिए, when the speaker's words are expressed in the same manner using inverted commas, it is called direct speech। कहते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच बने होते हैं तो क्या होता है, इन्वर्टेड कामा लगे होते हैं जो हम शब्द को बोलते हैं। ऐसे समझिए, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला क्या है। अगर मान लीजिए एक आप निमंत्रण देते हैं किसी को, ठीक है, तो हम एक कार्ड को ले जाकर उसके घर देते हैं कि भैया ये फला जगह की शादी है, ये कार्ड है आपका, हमारे लड़के की शादी है, शादी का कार्ड लीजिए। ये हो गया डायरेक्ट, आप उसके घर गए और कार्ड को पकड़ा दिया। एक क्या होता है इनडायरेक्ट। अब हम आपको मोटी भाषा में समझा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये होता क्या है। एक होता है, मान लीजिए 3 पर्सन है और आप कार्ड बांटने जा रहे हैं शादी का, और आपका कोई एक वहीं का रहने वाला व्यक्ति मिल जाता है, तो आप उस कार्ड को उस सेकंड पर्सन को दे देंगे कि भैया आप वहाँ रहते हो, कहाँ, नौबस्ता में, वहाँ एक मिलने वाले हैं, उनको कार्ड देना है। तो कह देना कि ये कार्ड उनके लड़के का है, उनकी लड़की की शादी है फला तारीख को और उन्होंने भेजा है। तो ये कार्ड वो उनको बताएगा, ये बात उन्होंने सेकंड पर्सन को बताई कि भैया जहाँ कार्ड मेरा देना है उनसे बोल देना कि ये मेरे लड़के की शादी है, ये कार्ड है। तो जब वो उनको बताएगा कि भैया ये कार्ड लीजिए, और वो मिस्टर शर्मा जी, मिश्रा जी जो भी मिले थे, उन्होंने कहा है कि उनके लड़के की शादी है। तो जब उन्होंने सेकेंड पर्सन को बताया तो क्या कहा कि मेरे लड़के की शादी उनसे कह देना। तो जब उनको सेकेंड पर्सन ने थर्ड पर्सन को बताया तो उन्होंने क्या कहा कि मिश्रा जी मिले थे या शर्मा जी मिले थे, गुप्ता जी मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे लड़के की शादी है, फला तारीख को आपको आना है, ये कार्ड दिया है। तो क्या हुआ, ये आपका इनडायरेक्ट हुआ। डायरेक्टली किससे हुआ, सेकेंड पर्सन से, लेकिन थर्ड पर्सन की जो बात पहुंचेगी वो आपका होगा इनडायरेक्ट। ओके, तो जो बोलता है वो स्पीकर होता है और जो सुनता है, जो बात कही जाती है वो आपका होता है वो आपका स्पीकर्स, जो बात बोली जाती है। तो देखिए, व्हेन द स्पीकर्स वर्ड आज समराइज्ड बाय समवन, जो कोई स्पीकर जो कहने वाला होता है, वक्ता, वो बात कही जाती है किसी से, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। अभी जो मैंने आपको मोटी भाषा में समझाया है तो वो आपको इनडायरेक्ट कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल, रवि सेज आई एम रॉन्ग। रवि कहता है कि मैं यंग हूँ, यानी कि जवान हूँ। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या कहेंगे, सेज को क्या करेंगे, रवि सेज दैट। रवि कहता है कि, दैट का मतलब होता है कि वह जवान है। यहाँ पर क्या हुआ, रवि ने कहा कि मैं जवान हूँ, लेकिन ये बात दूसरे ने दूसरे को बताई तो क्या बताएगा कि अरे वो रवि कहते हैं कि वो जवान है, ऐसे है ना। कि दैट का मतलब की होता है और वह उसके लिए जब कहा जा रहा है, और जवान का जवान लिखेंगे। अब देखिए सेकेंड, रमेश सेज विजय विल बाई ए स्कूटर। रमेश ने कहा कि विजय एक स्कूटर खरीदेगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या हुई, रमेश ने कहा, और रिपोर्टेड स्पीच क्या हुई, जो काम को किया गया। रमेश सेज ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, जो कि विजय एक स्कूटर खरीदेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। जो इन्वर्टेड कामा लगे हुए हैं, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। किसमें, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। डायरेक्ट वाले में तो कामा लगे रहेंगे, लेकिन हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कामास को हटा देंगे, उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, दैट।
जो कि हमारा कंजक्शन होता है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि दैट ही विल यंग, ये दैट हमारा क्या है, कंजक्शन, इसका मतलब होता है कि। सेकंड देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन का हम पर्सन बदल देते हैं। जैसे सी का हर है, इस तरह से दे का देम हो जाता है, वी का अस हो जाता है, तो प्रोनाउन का पर्सन बदल देते हैं। इज आर एम को हम वाज वर्ब में बदल देते हैं। नाउ एडवर्ब को देन में बदल देते हैं। नाउ को किस में बदलते हैं, नाउ हमारा क्या है एडवर्ब, इसको हम देन में बदल देते हैं। जैसे कि रमेश सेड आई एम वेरी बिजी टुडे, तो रमेश ने कहा कि वो आज बहुत बिजी है। तो हमने क्या बनाया, रमेश सेड इन्वर्टेड कामा को हटा दिया, आई की जगह पर दैट कर दिया, और ही उसने कहा कि वो आज बहुत बिजी है, ही वाज वेरी बिजी देन। ओके, देखिए नेक्स्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स रूल्स को हम समझेंगे, नहीं तो हमें ये टफ ही लगते रहेंगे, फिर आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है, मैम जी कैसे बोल रही, क्या क्या समझा रही। ही सेज टू हिज फ्रेंड आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट में है। वो कहता है अपने मित्र से, उसने अपने मित्र से कहा कि मैं बहुत आज सुबह से बिजी हूँ या कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस में। तो कैसे बनाएंगे, ही टेल्स हिज फ्रेंड दैट ही हैज वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सेस का क्या हो जाएगा टेल्स, ये सेस लिखा है, सेस की जगह पर टेल्स आ जाएगा, और ये टू लिखा है, टू हमारा हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे असरेटिव में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव में कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं, इम्परेटिव में डोंट की जगह पर डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ये आपको रूल्स अपनी कॉपी में नोट करने हैं, ये नहीं कि हमें एक्सरसाइज मैम की जब वो PDF आएगा तो एक्सरसाइज नोट कर लेंगे, आज नहीं। तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, एक्टिव पैसिव हैं, ये आपके हमेशा जब तक इंग्लिश आप हाई स्कूल इंटर MA BA में लेंगे, ये आपको रूल्स वही याद आएंगे, कोई अलग नहीं सिखाता है, यही सारे होते हैं। इम्परेटिव में क्या करते हैं, आदेशात्मक वाक्य होते हैं। टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के से कहा लीव द क्लास, क्या किया गया, आदेश दिया गया कि कक्षा को छोड़ दो। सेट टू ऑर्डर्ड, सेट की जगह पर क्या हो जाएगा ऑर्डर्ड, ये सेट हमारा हट जाएगा जब हम इंट्राइरेक्ट बनाएंगे तब। तो कैसे बनाएंगे, टीचर ऑर्डर्ड टू द बॉय टू लीव द क्लास, शिक्षक ने लड़के को आदेश दिया कि वो कक्षा को छोड़ दे। अब क्या किया, सेट को हटाकर रिक्वेस्टेड लगाते हैं और प्लीज को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। देखिए द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी ए 1 डेज लीव, लड़के ने अपने शिक्षक से कहा कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव मी ए 1 डे लीव, तो यहाँ पर सेट की जगह क्या हो जाएगा रिक्वेस्टेड और 1 डे लीव, टीचर ने प्रार्थना की अपने शिक्षक से कि मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। अब यहाँ पर आते हैं लेट वाले वाक्य, जैसा कि ट्रांसलेशन में होता है। सेट की जगह पर हम प्रपोज्ड तथा लेट की जगह पर हम दैट दे शुड का प्रयोग करते हैं, समझ गए। सेट की जगह पर प्रपोज्ड तथा लेट की जगह पर हम दैट दे शुड का प्रयोग करते हैं। ही सेड लेट अस वेट फॉर अवार्ड, उसने कहा कि हमारा कुछ देर तक इंतजार करो। ओके, देखिए आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, टू बी वर्ब से आरंभ होने वाले वाक्य इज आर एम वाज वर डू डिड डज हैज हैव तथा हैड से प्रारंभ होते हैं। क्या बताया मैम ने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू बी वर्ब से आरंभ होने वाले वाक्य इज आर एम वाज वर डू डिड डज हैज हैव तथा हैड से प्रारंभ किए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड हु व्हाट विच होम etc, इसमें सेट टू की जगह पर आस्क हो जाता है। राम सेड टू मोहन आर यू गोइंग होम, क्वेश्चन मार्क, राम ने मोहन से कहा क्या आप आ रहे हो, आप घर आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा सेट की जगह पर आस्क्ड, जैसा कि मैम ने ऊपर बताया है। राम आस्क्ड मोहन, टू हट गया, सेड टू की जगह पर आस्क्ड हो गया। इफ ही वाज गोइंग होम, कि वो आज घर आ रहा है। बिल किस में बदल जाता है, वुड में। सम मोर रूल्स, कुछ
जरूरी नियम देखिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट हो तो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मीरा सेड रुचि मस्ट वर्क हार्ड, ये आपका डायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? मीरा सेड दैट, ये कामा हट गए, दैट का प्रयोग हुआ कंजक्शन का। रुचि मस्ट वर्क हार्ड, मीरा ने कहा कि रुचि ने कठिन परिश्रम अवश्य किया है। मस्ट का मतलब अनिवार्यता सिद्ध होती है। प्रोनाउन का क्या परिवर्तन होता है? रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर्स। रिवर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कर्ता के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं। ये आपको समझ में आया? सभी बच्चों को 6 और 7 तथा 8 के बच्चों को ये रूल्स अपनी अपनी कॉपी में लेसन शुरू करने से पहले नोट करने हैं और इसे लर्न करने हैं। तथा ये वाले जो रूल्स मैंने लिखाए हैं ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए ये आप डायरेक्ट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट डे इसकी एक्सरसाइज लिखाएंगे और बताएंगे। ओके, बाय।